आपके होश उड़ाने वाला हूं। मैं इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि वो विषय कौन सा है कि क्रिसमस एक काल्पनिक है और ये 25 दिसंबर जो है शैतान का त्योहार का दिन है। अब लोगों के होश उड़ने वाले हैं क्योंकि मैं इसकी जब सच्चाई बताऊंगा, मैं जब इसकी सच्चाई बताऊंगा तो आप मेरे ऊपर ब्लेम करेंगे। बहुत सारे मसीही लोग बोलेंगे ये तो एंटी क्राइस्ट है, ये तो नॉन बिलीवर है, ये तो हिंदू है कि मुस्लिम है, पता नहीं ये कौन से जात का है, कौन से ईसाई भी नहीं है ये। मतलब नाना प्रकार के लोग मुझे ताना देंगे, गलत कमेंट करेंगे, उल्टी सीधी बातें कहेंगे, ये एंटी क्राइस्ट है, ये झूठ बोल रहा है, झूठा भविष्यवक्ता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप मुझे बाइबल से साबित करना, मेरे कुछ बोलने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप जो भी मेरे ऊपर दोष लगाएंगे, बाइबल से मुझे साबित करना कि मैं गलत हूं या सही हूं, ठीक है? क्योंकि मुंह से कुछ भी नहीं बकना चाहिए बिना बाइबल के अनुसार। तो बाइबल के अनुसार भी मैं आपको साबित करूंगा और बाइबल के अनुसार और इतिहास के अनुसार भी मैं बताऊंगा कि ये क्रिसमस काल्पनिक है और ये जो है 25 दिसंबर शैतान का त्योहार है, ठीक है? तो इस विषय को आज मैं बता देना चाहता हूं कि क्रिसमस हमारा त्योहार नहीं है, ये ह्यूमन मेकिंग फेस्टिवल है, ये गॉड मेकिंग फेस्टिवल नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू गॉड नहीं है, ये परमेश्वर के अनुसार नहीं मिला है, बल्कि ये मनुष्यों के रीति रिवाज और उनकी काल्पनिकताओं से मिला हुआ एक त्योहार है जो हमें स्वर्ग के रास्ते पर नहीं बल्कि अंधकार के रास्तों पर ले जाता है, मूर्ति पूजा की ओर ले जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्रिसमस के बारे में। क्रिसमस क्या है आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कहां से आया, कैसे शुरू हुआ, कोई जानने की कोशिश नहीं करता और ये भी कह रहे हैं कि क्रिसमस ये 25 दिसंबर जो है इस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे। तो कौन से दिन को हुए थे? ठंड का समय तो था, तो हमारे यहाँ तो 25 तारीख दिसंबर को ही, दिसंबर में ही बहुत ज्यादा ठंड होता है, इसका मतलब यीशु मसीह दिसंबर में ही पैदा हुए थे। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाणित नहीं है कि यीशु मसीह कितने तारीख को पैदा हुए थे, लोगों का अनुमान है और ये अनुमान जो है काल्पनिक है ना? क्रिसमस क्या है और कहां से आया, कौन इसका शुरुआत किया, कौन सी सदी में इसको मनाया गया और कैसे ये क्रिश्चियनिटी में पैर रखा, घुसा, अंदर कैसे आया, लोगों को मालूम ही नहीं है। जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप बौखला जाएंगे, आपकी दोनों आंखें बाहर निकल जाएगी, आपके सर में दर्द होने लग जाएगा और आपका खाना पचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी बात कहने वाला हूं कि आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों का हालत खस्ता होने वाला है। तो क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं फुल नए नए पकवान के साथ, बनाते हैं घर में नए नए पकवान, मिठाइयां, सेवइयां और दुनियादारी जो भी बनाते हैं, और नए नए शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जूते मोजे और नए नए कोट खरीदते हैं, सेंटा क्लॉज का ड्रेस भी खरीदते हैं और पहनते हैं, टोपी लगाते हैं और तो और शराब पीते हैं और उसके बाद चिकन, मटन, बिरयानी सब खाते हैं और वाइन और बियर और बहुत सारे चीज लोग एंजॉय करते हैं और तो और चर्च भी जाते हैं। चर्च जाते हैं, चर्च जाना जरूरी है भाई, हम तो साल में जाते नहीं हैं कभी, तो कम से कम साल में एक बार सालाना मसीह तो बन जाते हैं, है ना? यही सोच के जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वहां पे फुल एंजॉय करते हैं, रात को ढोलक बजाते हैं 12-1 बजे तक और इस प्रकार से बहुत एंजॉय करते हैं, है ना? और यीशु मसीह पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ बोल करके शोर शराबा करते हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि वो बेचारे लोग पाप पर पाप करते जा रहे हैं और उनको मालूम ही नहीं है। वो फटाके फोड़ते हैं, रात को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं और इस प्रकार से उनको कुछ भी नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं और पाप पे पाप करते जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि बाइबल जो नहीं कहती है उसे हम करते हैं तो वो पाप है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई, मसीही भाई बहन, उन सबको बता देना चाहता हूं कि जिसे आप क्रिसमस कह रहे हैं वो शैतान का पर्व है, शैतान का दिन है।
है ना। वो जो दिन है शैतान का दिन है, और जब वो पर्व मना रहे, वो पर्व जो है शैतान का पर्व है। और बहुत सारे ऐसे मसीही लोग एक काल्पनिक को वहां पे क्रिसमस मना रहे हैं, काल्पनिक बना करके, और अपना धंधा और बिजनेस जोरों शोरों से बढ़ा रहे हैं और मसीह भाई बहनों को उल्लू बना रहे हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग जो इस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं क्रिसमस के नाम पे और लोगों को उल्लू बना रहे हैं। और ये बहुत बड़ा तीज और त्योहार होता है, बहुत बड़ा पर्व होता है, ऐसे बोल करके सारे मसीही जगत को भरमा रहा है शैतान। लोगों को मालूम ही नहीं है। तो गौर से सुनिएगा, दोनों कान को खोल करके, आंखों को खोल करके और अपने दिमाग को स्थिर रख करके ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं। क्रिसमस की सच्चाई मैं पहले वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कि ये 25 दिसंबर है क्या चीज, कब इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे हम बड़ा दिन कह के मना रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कौन इसे चालू किया था, और किस प्रकार से ये किस रीजन से शुरू हुआ था, इसे गौर से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह पहली सदी में जब कलीसिया उत्पन्न हुआ, तो यीशु ने क्या उन्हें गाइडलाइन दिया था, क्या बताया था यीशु मसीह ने। प्रेरितों को कभी भी ऐसा कहीं से अगुवाई नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा भी नहीं हुआ, और ना ही लिखित प्रमाणित में, और ना ही यीशु मसीह भी नहीं बोले कि जाओ मेरा जन्मदिन मनाना। पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों के द्वारा जब जन्म ली गई, उत्पन्न हुई, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं पहले आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि प्रेरित जो थे वो सारे काम किए जो यीशु मसीह ने बोला था। यीशु मसीह ने बोला था जाओ मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो, मेरे मृत्यु का प्रचार करो, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। और वही कर रहे थे। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि मेरा जन्मदिन मनाओ, या फिर प्रेरित लोगों ने भी ऐसा कहीं से अगुवाई नहीं लिया कि मेरा जन्मदिन यीशु मसीह का जन्मदिन हमें मनाना चाहिए। पवित्र आत्मा भी अगुवाई नहीं किया। और वो पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी कभी भी वो ऐसा जन्मदिन नहीं मनाए। पहली सदी में तो बिल्कुल भी नहीं मनाया गया जन्मदिन, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित नहीं पाए थे इस बात को। और वो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो भी बोले, जो आज्ञा दिए थे, वो पूरी आज्ञा को पालन किया। प्रभु यीशु मसीह का वही आज्ञा था कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो सारे संसार में, सारे जगत के लोगों को, सारे जातियों के लोगों को, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरा चेला बनाओ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का चेला। इस प्रकार से सारे जगत में प्रचार करो, ठीक है। इसलिए बाइबल में भी ये बात कभी भी जिक्र हुआ ही नहीं कि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना चाहिए, और ना ही बाइबल हमें ये बताती है, ना ही प्रेरित, ना ही पवित्र आत्मा, और ना ही प्रभु यीशु मसीह, और ना ही बाइबल भी हमें नहीं बताती है। लेकिन आज भी लोग उसे क्रिसमस के तौर पे, यीशु मसीह का जन्मदिन का तौर पे मना रहे हैं। और बाइबल भी ये तारीख नहीं बता रही कि यीशु मसीह कब पैदा हुआ था, कैसे समय में हुआ था, और कितने तारीख को हुआ था, किस सिचुएशन में हुआ था। ये सारी बातें हमें बताया, लेकिन तारीख नहीं बताया गया। तो तारीख हमें नहीं बताया गया, लेकिन आज जो मान रहे हैं लोग, बड़ा दिन जिसे बोलते हैं, क्रिसमस बोलते हैं, वो है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसकी शुरुआत जो है किस प्रकार से हुआ, इसकी शुरुआत और कैसे शुरू हुआ, ये सारी बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम जानेंगे तो तभी हम मानेंगे, जब हम सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा। हमें यूं ही हवा में उड़ी हुई बातों की तरफ विश्वास नहीं करना है। इसका प्रमाणित है, आप इतिहास खंगोल करके देख सकते हैं। दिस इज नॉट फॉर बाइबल फेस्टिवल क्रिसमस नहीं है बाइबल का त्योहार, लेकिन इसे लोग मना रहे हैं, बना रहे हैं और पेश कर रहे हैं। क्रिसमस का आरंभ जो है करीबन 4वीं सदी में शुरुआत हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी थे, जो प्रेरित थे, उसके जन्म दिवस को त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे, ठीक है। ये 4वीं सदी से शुरुआत हुई। यीशु मसीह के पैदा होने के सैकड़ों साल बाद, यानी कि 400 साल बाद या 500 साल बाद, जो लोग अपने आप को ईसाई होने का दावा करते थे, हम ईसाई हैं बोल करके, उन लोगों ने मनाने की बात की। ईसाई
लोगों ने मनाने की बात की। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है। तो ईसाई लोगों ने सैकड़ों सालों बाद, यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों सालों बाद ही उसे एक त्योहार के रूप में, एक दिवस के रूप में मनाने की बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही दिवस और त्योहार मनाते थे। हर एक प्रकार के जाति के लोग, हर एक प्रकार के धर्म के लोग, हर एक प्रकार के रीति रिवाज को मानने वाले, पूजने वाले। और इन्हीं लोग जो अपने आप को ईसाई होने का दावा कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने जा करके उस दिन को चुना था। वो कौन सा दिन है? 25 दिसंबर का दिन है, जो कि ठंड के समय पड़ता है, इस प्रकार से लोगों को पता था। उसी दिन 25 दिसंबर के दिन 25 तारीख को बहुत सारे देवी देवता की पूजा किया करते थे, अर्चना किया करते थे, धूमधाम से उनका फेस्टिवल मनाया करते थे। तो उसी दिन सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा होती थी। रोम के देवी देवताओं की पूजा होती थी, अलग अलग प्रकार के देवी देवता होते थे। तो उसी दिन 25 दिसंबर का दिन था, और उसी दिन को चुना था उन लोगों ने, ईसाई लोगों ने, 25 दिसंबर के दिन को। उस दिन को, 25 दिसंबर के दिन को चुनने का सबसे बड़ा कारण क्या था? जो लोग गैर मसीही थे, गैर ईसाई थे, ईसाई लोग जो है चुनने का यही कारण था उस दिन को, कि जो गैर ईसाई हैं, गैर मसीही है, उन लोगों को ईसाई बनाने के लिए उस दिन को चुना गया। गैर ईसाई, गैर मसीही जो थे, जो अन्य जाति थे, जो रोम के थे, उस दिन 25 दिसंबर के दिन में उनके देवता का जन्म दिवस था। और वो जन्म दिवस उसी दिन था, और उस देवता का क्या नाम था? अजय सूर्य। अजय सूर्य दिवस को मनाया जाता था उसी दिन, उसके जन्म दिवस को मनाया जाता था। और ईसाई लोगों ने उसी दिन को, जो अपने आप को ईसाई होने का दावा करते हैं, उन लोग ने 25 दिसंबर को उसी दिन को चुना। अजय सूर्य जो उनका देवता था, उनके जन्म दिवस को यीशु मसीह का जन्म दिवस बनाएंगे बोल करके उन लोगों ने चुना। ठीक है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सूरज की रोशनी कम हो जाती है, और गैर ईसाई जो मसीही नहीं है, जो नॉन क्रिश्चियन है, जो अन्य जाति है, वो इस इरादे से पूजा पाठ करते हैं और रीति रस्म मनाते हैं कि सूरज अपनी लंबी यात्रा से लौट आए और उन्हें रोशनी दे और गर्मी प्रदान करे, अजय सूर्य की जो उपासना करते हैं उन लोग। और उनका मानना था कि सूरज जो है 25 दिसंबर को सूरज जो है लौटना शुरुआत करता है, लौटना शुरू करता है, और गर्मी देता है, रोशनी देता है। और इसी त्योहार को और इसके रस्मों को ईसाई धर्म के गुरुओं ने अपने ईसाई मसीहत में, ईसाइयों के त्योहार में मिला लिया, शुरुआत कर लिया, जोड़ लिया। और इस त्योहार को ईसाइयों का त्योहार यानी कि क्रिसमस डे बोल करके नाम दिया गया, ताकि गैर मसीही, गैर ईसाइयों को, अन्य जातियों को अपने धर्म में खींच सके और उन्हें भी ईसाई बना सके। इस प्रकार से ये बात शुरुआत हुई यहां से। और यह बात जो है 270 एडी से 274 एडी के बीच की बात है ये, जो कि जब उतना समय ये सब चल रहा था और शुरुआत हुआ था। अब हम बात करते हैं सेंटा क्लॉज की, जिसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? क्रिसमस का पिता, सेंटा क्लॉज, फादर, क्रिसमस ऑफ फादर, है ना, सेंटा क्लॉज। तो इसके विषय में बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। और असल में जिसे हम सेंटा कहते हैं उसका नाम है सांता निकोल्स, और जिसे बच्चे बच्चे जानते थे सांता निकोल्स को, उसका नाम सांता निकोल्स है, और बहुत सारे बच्चे उसको प्यार करते थे। सांता निकोल्स का जन्म यीशु के मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था। सांता निकोल्स का जो जन्म है, जिसे हम सेंटा क्लॉज कहते हैं। बचपन में निकोल्स के जो माता पिता हैं, उनके मरने के बाद, बचपन में उनके जो माता पिता है, उनके माता पिता मर गए जब सांता निकोल जो है वो सिर्फ यीशु मसीह पर यकीन करते थे और किसी के ऊपर यकीन नहीं करते थे, क्योंकि उनके माता पिता बचपन में मर चुके थे और वो यीशु मसीह को यकीन करते हुए बड़े हुए थे। और सांता निकोल जो है बड़े होने के बाद अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और वो उन्हें लोगों की मदद करना बहुत पसंद था, और इस प्रकार से लोगों की मदद किया करते थे। और वो नए नए तोहफे, नए नए गिफ्ट गरीब बच्चों लोगों को दिया करता था।
और जहां वो पैदा हुआ था वो सिचुएशन, वो वेदर भी कूल सीजन था, ठंडा था, और ठंड के मौसम में वहां बर्फ गिरा करते थे। तो वो क्या करता था, जब बच्चे लोग सोते थे रात को तो उनके दरवाजे के पास रख देता था, उनके घर में छत से ऊपर से फेंक देता था, और नए नए तोहफे गरीब बच्चे लोगों को दिया करता था, वो भी आधी रात को, ताकि लोग उसे देख ना सके और पता ना चल सके कि किसने तोहफा दिया है। लेकिन उसके मन में यही शांति रहता था कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, गरीब बच्चे लोगों को तोहफे दे रहा हूँ। और सांता निकोल्स को याद रखने के लिए, याद करने के लिए उसे क्रिसमस में जोड़ दिया गया, क्योंकि वो भी बच्चों से प्यार करता था। और इस प्रकार से लोगों ने क्रिसमस फादर का नाम दिया सांता निकोल्स को, और क्रिसमस के साथ जोड़ दिया, और आज वो सेंटा क्लॉस बन गया है, और सांता निकोल्स जिसको बोलते हैं। और वही जो है लोगों को गिफ्ट देता है, बच्चों को गिफ्ट देता है, और उसके बहुत सारे काल्पनिक पिक्चर भी बन चुके हैं जिसे हम देखते हैं। और क्रिसमस ट्री यानी कि फर का पेड़ को सजाने वाला पहला व्यक्ति बोनीफेस टूयो नामक एक धर्म प्रचारक, अंग्रेजी धर्म प्रचारक था। बोनीफेस टूयो नामक एक व्यक्ति था जिसका जो अंग्रेजी था और जो धर्म प्रचारक था, मसीही धर्म प्रचारक था, उसने शुरुआत किया था इस फर के पेड़ को सजाने का, क्रिसमस ट्री जिसे हम कहते हैं। बल्कि ये क्रिसमस ट्री से अलग है। जिस प्रकार से सांता निकोल्स को जोड़ा गया है क्रिसमस में, उसी प्रकार से क्रिसमस ट्री को भी, जो फर का पेड़ है, उसे भी जोड़ा गया है। और यह पहली बार जर्मनी में 10वीं शताब्दी के दिन शुरुआत हुआ था, पहली बार, है ना। तो हमने देखा सांता क्लॉस कहां से आया, हमने देखा कि ये फर का पेड़ यानी कि क्रिसमस ट्री को कौन लाया था, और ये कहां शुरू हुआ था। अब हम देखते हैं, देखिए हमने देखा सांता क्लॉस को, और सांता क्लॉस कहां से आया था, क्रिसमस ट्री कहां से आया था, और किसने किया था, ये सारी चीजों को देखा। अब हम देखेंगे कि क्रिसमस कार्ड ये कौन सबसे पहले देना शुरुआत किया, या कहां से आया, ये परंपरा कैसे बढ़ते जा रहा है, कैसे जुड़ते जा रहा है, कैसे जोड़ते जा रहा है। इस विषय को अभी देखते हैं कि ये क्रिसमस कार्ड किसने भेजा था। सबसे पहला क्रिसमस कार्ड विलियम एंगले द्वारा 1842 में भेजा गया था। वो तो अपने परिजनों को खुश करने के लिए क्रिसमस कार्ड बना करके भेज दिया, लेकिन उसी के बाद से सिलसिला चालू हो गया क्रिसमस कार्ड देने का, लोगों को क्रिसमस ट्री देने का, सांता क्लॉस का, और क्रिसमस कार्ड देने का। इस प्रकार से बहुत बड़ा एक जुड़ते गया, और आज एक पूरा एक फेस्टिवल बन चुका है। तो दोस्तों, ये था क्रिसमस का इतिहास, और यही ऐसे ऐसे करके पैदा हुआ है। तो ये मनुष्य ने बनाया है, बाइबल के द्वारा नहीं है, और परमेश्वर ने नहीं बनाया। बाइबल से एक वचन लेते हैं, आमोस पुराने नियम में से आमोस के जो पुस्तक है उसका 5वां अध्याय। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, परमेश्वर की सोच को देखिए। पुराने नियम में भी परमेश्वर बहुत क्रोधित होता था लोगों के लिए, क्योंकि वो अपनी मनमानी करते थे, है ना। तो यहाँ पर आमोस 5 अध्याय उसका 21, 22, 23, 24 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि, अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी प्रसन्न ना होऊंगा। तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियां का सुर मैं ना सुनूंगा। परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। धर्म और न्याय की बात कर रहा है, बाकी सब फालतू है ना। बाकी सब जो बाइबल के अनुसार नहीं है, आत्मिक बातें जो नहीं है, ये सब सांसारिक बातें हैं। क्रिसमस जो है संसार से उत्पन्न हुआ, संसारिक लोग ने इसे बनाया, और संसारिकता इसमें झलक रहा है। दोस्तों, और एक वचन देखते हैं, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2:16 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जानना बहुत बड़ी हमें जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, यानी कि तुम्हें मनाना चाहिए, इस प्रकार से ना कोई बोले, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। छाया को कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो एक प्रकार से असल की छाया है ना। तो उसे छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। तो मसीह के वचनों को हमें मानना है, मसीह के बातों को देखना है। वो एक आने वाली बातों की छाया थी, वो छाया खत्म हो जाती है ना। उसे छोड़ देना है, उसे भूल जाना है। हमें कोई भी रीति रिवाज, पर्व, त्योहार नहीं दिया गया है बाइबल के अनुसार।
दोस्तों आखिरी वचन मैं आपको बता देना चाहता हूं और आखिरी बात भी कह देना चाहता हूं। तो आइए हम यहां पे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 6 पद से लेकर के 8 पद तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शिक्षा की बात हुई है। हमारा जो त्योहार है प्रभु यीशु मसीह है ना, उसके जी उठने का दिन है, उसके सुसमाचार प्रचार करने का दिन है। तो यहाँ पे शिक्षा की बात है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है। देखिए यहाँ पर शिक्षा की बात है, जो खमीर की बात है, खमीर को शिक्षा बोला गया है। पुराना खमीर यानी कि पुराना शिक्षा है ना, पुरानी शिक्षा से दूर रहो, नया शिक्षा यानी प्रभु यीशु मसीह नए नियम के अनुसार चलो। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, पुराने शिक्षाओं को, पुराने रीति रिवाजों को उखाड़ कर निकालो, साफ करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, नया परमेश्वर की शिक्षा के साथ आगे बढ़ जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ। अखमीरी यानी कि मिलावटी नहीं, अखमीरी शुद्ध होता है ना, मिलावटी नहीं होता है, क्योंकि हमारा भी फसह है जो मसीह है बलिदान हुआ है। देखिए पुराने नियम वाले लोग जो है फसह का त्योहार मनाते थे, है ना, फसह का त्योहार। तो हमारा फसह क्या है? हमारा फसह है प्रभु यीशु मसीह, जो जिस प्रकार से मिस्र जाति को मिस्र जातियों में से यहूदियों और इजरायलियों को बचाया। वो भेड़ का खून जो है, मेमना जो है, निष्कलंक मेमना को काट करके उनके दीवालों के ऊपर, दरवाजे के चौखटों के ऊपर जो खून लगाया गया था, वो उन्हें बचाया उस मृत्यु की लहर से। उसी प्रकार से हमें भी प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के चंगुल से छुड़ाया, अधलोक के फाटक से बचाया अपना खून बलिदान दे करके। तो वो फसह कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो मसीह है, बलिदान हुआ है हमारे लिए। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। वही हमारा फसह, वही हमारा त्योहार है, वही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। ना तो पुराने खमीर से, देखो, पुरानी शिक्षा से नहीं, और ना ही बुराई और दुष्टता के खमीर से, और ना ही बुराई और दुष्टता की शिक्षा से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से, यानी कि सिधाई और सच्चाई से, पवित्रता से, परमेश्वर की उस रोटी को, उस वचन के अनुसार, रोटी जो है वचन है, तो वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने जीवन को चला सकते हैं, ना कि काल्पनिक और सांसारिकता के झूठे त्योहार बार में फंस करके अपने जीवन को शैतानी हरकतों में ना फंसा दे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पौलुस भी इसी प्रकार से सोचता था कि मैं सही कर रहा हूं। तो आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसी सोच रहे हैं कि मैं सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। पौलुस भी ऐसी मसीह लोगों के ऊपर ताड़ना देता था और अपने ऊपर घमंड करता था, और परमेश्वर का सच्चा भक्त था, वो इतना ज्ञानी था और यही सोचता था कि मैं सही कर रहा हूं, और उनको मार रहा है, काट रहा है पौलुस, है ना। बाद में वो जो शाऊल था, बाद में अपने आप को कन्फेस किया जब प्रभु यीशु मसीह आए। तो उसी प्रकार से आप भी कहीं पौलुस की तरह तो नहीं है, शाऊल की तरह तो नहीं है, जो आप लोगों के शिक्षा को मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार सही काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उस पर्दे के पीछे अगर देखा जाए तो आप गलत कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखें और अपने आप को सचेत और चौकन्ना करें, और बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार अपने आप को ढालें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को अनंत जीवन दे सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से हम आपके पास आएंगे नए नए विषय के साथ, नए नए सब्जेक्ट के साथ, नए नए चर्चों के साथ, और तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।